कांग्रेस आई तबाही लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के सतना डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्या हुआ कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में कि कपड़े फाड़ने तक की बात आ गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक लोगों के बीच में जाकर इस बात की चुटकी ली। क्यों राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की नींदें उड़ गई, क्योंकि उनको पता है अभी भी छत्तीसगढ़ का एक चरण बचा है, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होने बाकी हैं। तो क्यों ऐसी बातें हो रही हैं जिसके कारण उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। इंडिया नाउ एंड हाउ में आज मैं आपका होस्ट अंकित आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में कि कांग्रेस की इज्जत तार तार हो गई है और बीजेपी को मौका मिल गया उन पर और टंस कसने का। 3 दिन पहले 7 तारीख को एमपी में एक ही दिन का चुनाव था जो खत्म हो गया। दोनों पार्टीज वहां से फ्री हो गई और उनका ध्यान अब छत्तीसगढ़ में बचे दूसरे चरण पे राजस्थान में होने वाले इलेक्शन में जो 25 को होना है, फिर तेलंगाना इलेक्शन में चला गया। लेकिन फिर भी ऐसी एक हरकत हो गई कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेताओं के बीच। कमलनाथ जो चीफ मिनिस्टर के बड़े दावेदार हैं और दिग्विजय सिंह जो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनमें ऐसी कहासुनी हो चुकी है कि बीजेपी उसका फायदा उठाकर बाकी इलेक्शन जीतने की तैयारी में लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतना में हुई अपनी रैली में ये कहा कि जब भी कांग्रेस आई है तबाही लाई है और यहाँ तक कि कपड़े फाड़ने तक की बात हो गई। बात थी कि शिवपुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले बीजेपी के पास थी, वीरेंद्र सिंह थे एमएलए, लेकिन कमलनाथ उनको तोड़कर कांग्रेस में ले आए क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस की लहर बन रही है एमपी में बड़ी अच्छे तरीके से और कांग्रेस का जीतना लगभग तय है। तो वो अब कांग्रेस में आ चुके थे और कहा जा रहा था कमलनाथ के द्वारा कि अब हम उनको वहीं से फिर से टिकट देंगे और वो इस बार कांग्रेस के एमएलए बनकर जीतकर आएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह का वो मेन गढ़ है, मेन इलाका है और दिग्विजय सिंह को इस सेटिंग के बारे में अच्छी तरह से पता था और उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि वो दोबारा सीएम बनना चाहते हैं। बिल्कुल भी उनका कोई भी प्लान नहीं था, कोई भी उन्होंने बात नहीं कही थी। लेकिन उन्होंने इसके बीच में अड़ंगा डाला। उन्होंने शिवपुरी की सीट का अलॉटमेंट जो उनके हाथों में था, उन्होंने केपी सिंह नाम के एक और कैंडिडेट को दे दिया और वीरेंद्र सिंह को साफ साफ मना कर दिया, जिसके कारण कमलनाथ बुरी तरह से बौखला गए। उन्होंने ये कहा कि दिग्विजय सिंह के तो कपड़े फाड़ देने चाहिए, बुरी तरह से उनको बेइज्जत करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। मैं जबान देकर वीरेंद्र सिंह को बीजेपी से कांग्रेस में तोड़कर लाया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने मुझे कहीं का नहीं रखा। मैं क्या जवाब दूंगा वीरेंद्र सिंह को और मेरी क्या इज्जत अब रह गई है। मामला राहुल गांधी के पास, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के पास जा चुका है, लेकिन क्योंकि इलेक्शन एमपी में समाप्त हो चुका है तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा उस पर तूल दिया जाएगा। 3 तारीख को जो रिजल्ट आने वाले हैं एमपी के, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस के कमलनाथ इस बार मुख्यमंत्री दोबारा से बनकर आएंगे। और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है कृपया करके आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है दिग्विजय सिंह के ऊपर कि दिग्विजय सिंह खुद तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तेदारों की फौज लगा दी है। कमलनाथ को इस बात से बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि कमलनाथ के बेटे नकुल कमलनाथ भी आगे कांग्रेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और कमलनाथ ये नहीं चाहते कि आगे जाकर उनके बेटे को परेशानी हो गद्दी लेने के लिए। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह अपने परिवार को, अपने घर वालों को लगा देते हैं तो आगे जाकर उनका दबदबा होगा, उनके परिवार का होगा और हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। पीएम मोदी ने इसी बात को मेंशन किया था अपने बयान में और कहा था कि ये अपने परिवारवाद में लगे हुए हैं, दोनों अपने ही गुटों को जिताना चाहते हैं और इसलिए कांग्रेस को जिन्होंने भी वोट दिया है वो शायद बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी क्योंकि ये परिवार में ही फंसाकर पूरी स्टेट को बर्बाद कर देंगे। पीएम को ये पता है कि ठीक है इलेक्शन हो गए और बीजेपी का पलड़ा थोड़ा कम है, लेकिन उनको ये पता है कि 6 महीने में लोकसभा चुनाव जरूर है और इस इंसिडेंट का उसके ऊपर फर्क पड़ेगा और बीजेपी को फायदा हो सकता है। अब एक बारी के लिए असेंबली में जो आने वाले इलेक्शन है उनको भी छोड़ दीजिए, शिवराज सिंह को और उनके कैंडिडेचर को भी छोड़ दीजिए, लेकिन लोकसभा में हर चीज का फायदा या नुकसान होने वाला है और पीएम हो या अमित शाह हो, किसी भी चीज में वो मौका नहीं छोड़ने वाले। क्या
इसका परिणाम आगे जाकर, इस इलेक्शन में तो नहीं लेकिन आगे जाकर 6 महीने बाद लोकसभा के चरणों में भारी पड़ेगा। और अगर पड़ेगा तो बीजेपी कितने वोटों से, कितनी सीटों से इसके ऊपर अपना एडवांटेज जमा पाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले आगे आने वाला टाइम। और हर अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया नाउ एंड हाउ। देखने के लिए अभी बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।